मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला, मेरा इश्क मदीने वाला। दरूद पाक पढ़ें तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बि अरिनी बिजमालिका हुस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रजब शरीफ चल रहा है और सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ अताए रसूल सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक है। 6 तारीख़ को आपका विसाल कुल शरीफ होता है और हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि दुनिया भर में सुन्नी मुसलमान सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लंगर करते हैं, उनके नाम नज़र व नियाज़ करते हैं, फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान वालों के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अतिया हैं। सरकार गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए बल्कि आप इराक़ वग़ैरह के इलाके में एक मकाम है संजर, आप संजर में पैदा हुए। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपके नाम के साथ चिश्ती लगाया जाता है तो चिश्त कोई जगह थी वहाँ पैदा हुए, ऐसा नहीं है। और न सरकार गरीब नवाज़ का नाम कोई चिश्त था, ना आप चिश्त में पैदा हुए। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी चिश्त के रहने वाले नहीं थे, मगर फिर भी आपको चिश्ती कहा गया और आपके सिलसिले में जो भी मुरीद होता है वो चिश्ती कहलाता है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके परदादा पीर हज़रत अबू इसहाक़ शामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चिश्त में पैदा हुए थे, परदादा पीर, तो उनके नाम के साथ चिश्ती लगता था। तो सरकार गरीब नवाज़ मुरीद तो हुए ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, लेकिन आपने अपने नाम पाक के साथ जो निस्बत लगाई वो अपने परदादा पीर की लगाई। जैसे हम मुरीद हैं हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफ़ी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो हम लोग अपने नाम के साथ इंतखाबी नहीं लगाते बल्कि दादा पीर सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निस्बत से क़दीरी लगाते। हमारे यहीं उसकी मिसाल मौजूद है। तो इसी तरह सरकार गरीब नवाज़ चिश्ती इस निस्बत से कहलाए कि आपके परदादा पीर चिश्त के थे और वो चिश्ती लगाते थे। तो सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संजर में पैदा हुए और क्योंकि बचपन से ही आसारी विलायत ज़ाहिर थे, क्योंकि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बच्चा बड़े होकर क्या होगा ये बचपन से ही पता चलता है। तो सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीनी तबीयत देखकर, दीनी मिजाज देखकर घर वालों ने इल्म दीन की तरफ लगा दिया। मगर सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटी सी उम्र थी कि जब आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया, हज़रत ख्वाजा सैयद ग़यासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वालिद उनका विसाल हो गया।
तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दीनी तालीम भी हासिल फरमाते थे और साथ ही साथ मेहनत व मजदूरी भी फरमाते थे। लोग समझते हैं कि अल्लाह वाला होने का मतलब ये है कि बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाओ, पता ही ना चले कि 10 का नोट है कि 20 का नोट है कि 50 का नोट है, बिल्कुल सीधे बन जाओ एकदम, इसका नाम विलायत है। नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि बिल्कुल हर किसी को हाँ भैया तू भी ठीक है, हाँ भैया तू भी ठीक है। एक ने कहा कि इस वक्त दिन है, बोले हाँ भैया ठीक कह रिया। एक ने आया बोले इस वक्त रात है, बोले हाँ भैया तू भी ठीक कह रिया। इसको लोग विलायत समझते हैं। अरे भाई बहुत सीधे हैं हमारे पीए साहब, वो तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, बिल्कुल अल्लाह वाले हैं। ये सीधापना, ये वाला सीधापना कि हाँ तू भी सही, हाँ तू भी सही, ये अल्लाह वाला होने की अलामत नहीं है। जैसे जब नेता लोग तकरीरें करते हैं ना, तो वो क्या मिजाज देते हैं, वो क्या लोगों को कहते हैं, अरे भाई अल्लाह वालों ने तो सारे धर्मों की इज्जत करना सिखाया है, अल्लाह वालों ने तो सारे धर्मों को इज्जत दी है, सारे धर्मों का सम्मान किया है। और सारे धर्मों का ही सम्मान करना होता तो गरीब नवाज ने इस्लाम क्यों फैलाया यहाँ पर? जो जैसा था उसको वैसे रहने देते। क्या जरूरत थी लोगों से अंदर कहने की कि मुसलमान हो जाओ? क्या जरूरत थी अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान में आकर इस्लाम की तबलीग करने की? और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह तबलीग फरमाई कि अगर आपको बैठने के लिए तकलीफ दी गई कि साहब उठिए यहां से ऊंट बैठेंगे, तो आपने वहां भी करामत का ज़ुहूर फरमाया, ऊंटों को बिठाया ना। मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा, पूरा इतना वक्त भी नहीं है। सरकार गरीब नवाज को पानी पीने की तकलीफ दी गई, पूरे अना सागर तालाब को कि जिससे सारे लोग पानी पीते थे इलाके के, आपने एक कटोरे में बुलाया कि नहीं बुलाया? तो आपने करामतों का ज़ुहूर फरमाया इस्लाम की तबलीग फरमाने के लिए, सबको इस्लाम की दावत दी। और जब जो राजा था, जब उसने परेशान करना शुरू किया, सरकार गरीब नवाज ने उसके जाकर थप्पड़ नहीं मारा, उसके जाकर लाठी नहीं मारी, उसके आगे तलवार लेकर खड़े नहीं हुए, इसलिए कि इस्लाम ने यह तालीम ही नहीं दी है। इस्लाम अपनी बात कहने के लिए कहता, अपनी बात कहो, इस्लाम का पैगाम दो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तलवार लेकर खड़े हो जाओ कि मुसलमान हो जा, इस्लाम कबूल कर ले, ऐसा इस्लाम कबूल ही नहीं है। इस्लाम को इस तरह मुसलमान करना इस्लाम को कबूल ही नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज अपना काम फरमा रहे थे, इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, इस्लाम की अच्छाइयाँ बयान फरमा रहे थे, इस्लाम की बातें लोगों को बता रहे थे। आपने किसी पर तलवार नहीं उठाई, लेकिन जब आपका रहना दूभर किया गया, जब आप पर जुल्म किया गया कि तुम यहां नहीं रह सकते, निकल जाओ, भाग जाओ, इधर से तंगी उधर से तंगी, तो फिर आपने एक बादशाह को ख्वाब में हुक्म फरमाया कि हमें इस्लाम की तबलीग करने में परेशानी आ रही हैं, ये राजा हमें परेशान करता है, आ जाओ। बादशाह का नाम था शमसुद्दीन। तो ख्वाब में हुक्म फरमाया आ जाओ। एक मरतबा उसने ख्वाब देखा, 2 मरतबा देखा, 3 मरतबा देखा, तो उसने कहा नहीं कुछ ना कुछ मामला है, चलो हिंदुस्तान की तरफ। फिर उसने आनकर यहाँ काम शुरू किया अपना, अपने अंदाज से। भाई बादशाह किस तरीके से काम करेगा, उसने अपने अंदाज से काम शुरू किया। और जब वो ये हल्के फतेह करता हुआ राजस्थान पहुंचा, तो पता ये चला कि यहाँ पर कोई अल्लाह वाले हैं, कोई बुजुर्ग हैं कि जो इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं, इस्लाम का काम करते हैं। तो बादशाह ने कहा चलो देखते हैं कौन अल्लाह वाला है, हम भी उसकी बारगाह में पहुँचें, कुछ फ़ायदा हासिल करें। ये हमेशा से मुसलमानों का मिजाज रहा है, ईमान वालों का, कि अल्लाह वालों की बारगाहों में जाना और फ़ायदा हासिल करना। ये वाली कंपनी जो है ना कि अल्लाह वालों पे मत जाओ, अल्लाह वालों के करीब मत जाओ, वलियों के पास कुछ नहीं रखा, ये कंपनी 100 साल से पैदा हुई है। ये वाली सोच 100 साल से पैदा हुई है। अंग्रेज चले गए, ये वाली सोच छोड़ गए, और इस सोच के लोगों को भी छोड़ गए। काम करते रहिए, हम तो जा रहे हैं, तुम काम करते रहना।
तो ये सोच कि अल्लाह वालों पे नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा, ये 100 साल से आई है सोच। पुरानी सोच क्या है कि अल्लाह वालों की बारगाहों से दुनिया भी मिलती है और दीन भी मिलता है। तो बादशाह, अब बादशाह को क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है कोई भुखमंगा तो होगा नहीं भाई, बादशाह है, मालदार होगा, ताकत भी, कुव्वत भी, पैसा भी, खजाना भी, सब कुछ। मगर सुना कि अल्लाह वाले हैं, बोले चलो अल्लाह वाले की बारगाह में चलते हैं, फायदे मिलेगा। अब जैसे ही बादशाह सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, क्या देखा कि ये तो वही अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने ख्वाब में हुक्म फरमाया था कि आ जाओ, हमें इस्लाम की तबलीग में परेशानी हो रही है, निपटा दो इनका काम आनकर। और बादशाह ने वही अपना सर अकीदत बारगाह गरीब नवाज में खम कर दिया। तो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें ज़हन मिजाज अता फरमा रहे हैं कि बुराई की हमेशा मजम्मत करनी चाहिए, बेईमानी का हमेशा रद्द करना चाहिए। ये अरे भाई सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, लोग समझते हैं कि ये अल्लाह वाला होने की अलामत है, बड़े सीधे आदमी है, सबको मियां गले से लगा। नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना, जो बुरा है उसको बुरा कहना, ये वली होने की अलामत है, ये अल्लाह वाला होने की अलामत है। तो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके बावजूद कि अल्लाह के वली, आप एक बाग की खिदमत फरमाते थे और एक चक्की थी आपके पास जो आपके वालिद से आपको मिली थी, आप वो चक्की चलाते थे, उस बाग की खिदमत करते थे और फिर उससे जो पैसा आता था उससे अपना गुजर बसर फरमाते थे। तो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के वली, मगर मेहनत मजदूरी भी फरमाते थे। अल्लाह के वली हाफिज कुरान भी थे, बाकायदा आलिम दीन भी थे। लोग समझते हैं कि मौलवी अलग होते हैं, वली अलग होते हैं। हमें बड़ी बड़ी बीमारियां टहल रही हैं समाज के अंदर। बोले मौलवी वली नहीं होते, ये मौलवी होते हैं, वली अलग होते हैं। नहीं, ये जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं, चाहे सरकार गरीब नवाज हो, चाहे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, चाहे सरकार साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी हो, ये जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं ये सब आलिम दीन गुजरे हैं, बाकायदा आलिम दीन। सरे 10 गुफ्तगू चल रही है सरकार गरीब नवाज के बारे में। तो सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे। और मैंने हयाते सरकार गरीब नवाज में पढ़ा कैसे हाफिज थे, कितने लाजवाब हाफिज थे कि 25 साल सरकार गरीब नवाज ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है और एक रात में पूरा कुरान करीम खत्म फरमाया। 25 साल हर रात एक कुरान करीम सरकार गरीब नवाज पढ़ा करते थे। यहां पर एक बात और भी बता दूं, जो लोग 5 दिन में 6 दिन में कुरान करीम मुकम्मल करते हैं वो स्पीड में पढ़ते हैं। हम भी यहां पढ़ते हैं 6 दिन में 5 दिन में कुरान शरीफ खत्म करते हैं, 6 पारे 5 पारे कभी 7 पारे रोजाना पढ़ते हैं, तो स्पीड में पढ़ते हैं। अब बादे को चुल होती है, अरे मियाँ इतनी स्पीड में पढ़ते हैं, क्या जरूरत है 5 दिन में खत्म करने की, 6 दिन में खत्म करने की। सरकार गरीब नवाज एक रात में खत्म फरमाते थे। जब एक रात में खत्म होता होगा, एक रात में कुरान करीम पढ़ते होंगे, तो उसमें सर्दियों की रातें भी होंगी जो बहुत लंबी होती हैं और गर्मियों वाली भी तो होंगी। जब 9 बजे 9:15 बजे ईशा की नमाज होती है और सुबह को 5 बजे फजर की हो जा। अब आप सोचो कि सरकार गरीब नवाज कितनी स्पीड में पढ़ते होंगे। तो हम तो ये 5 दिन में खत्म करते हैं ना, स्पीड से पढ़ते हैं, ये भी सरकार गरीब नवाज का तरीका है। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाजवाब वली तो लाजवाब हाफिज, लाजवाब आलिम दीन। तो आप ऐसे आज़िम शान वली अपना गुजर बसर खुद फरमाते थे। जब आप, बहुत लंबा वाक़या है, मैं शॉर्ट करता हूँ, आप जब सरकार अबतक़रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने हिंदुस्तान भेजा, जाओ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ,
हम हिंदुस्तान की विलायत तुम्हें अता फरमाते हैं, जाओ दीन का काम करो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब घर बार छोड़कर आ गए हिंदुस्तान, इस्लाम की तबलीग फरमाई और इतनी अजीम शान तबलीग फरमाई, इतनी अजीम शान तबलीग फरमाई कि आज सारे हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग जल रहा है। इतना मुसलमान कहीं नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है कि जितना मुसलमान हिंदुस्तान में है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह मेहनतों का नतीजा है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम के तबलीग में लगे तो जो दुनियावी तरीक़े और दुनियावी रिवाज और रस्में इस्लाम ने अता फरमाई हैं उसको छोड़ दिया हो। आपने शादी भी फरमाई, एक शादी आपकी तकरीबन 40 साल की उम्र में हुई और दूसरी शादी तकरीबन 83 साल की उम्र में हुई। कितनी? 83 साल की उम्र में। अब आप देखें अल्लाह वालों की कैसी शान होती है, अल्लाह ताला उन्हें कैसी ताकत अता फरमाता है कि आपकी जो 40 साल की उम्र में शादी हुई उन ज़ौजा से आपके 2 बेटे हुए, एक बेटी हुई। एक बेटे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन जिनका मज़ार शरीफ सलवार शरीफ में है, और एक बेटे मजजूब थे, वो निकल गए, पता नहीं कहाँ गए, पता ही नहीं चला किसी को। एक बेटी थी कि जिनका मज़ार शरीफ आपके रोज़ा पाक के बाहर है, बराबर ही है। उसके बाद जब 83 साल की उम्र में आपकी शादी हुई तो उनसे फिर आपके एक बेटे हुए, गालिबन हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो। और वही आपके सज्जादे भी हुए बाद में। आपके वो साहबजादे के जो 83 साल की उम्र में पैदा हुए, जब आपकी 83 साल की उम्र शरीफ थी, जब शादी हुई फिर वो बेटे पैदा हुए, वो आपके सज्जादे हुए। और उनके बाद हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सज्जादे हुए। तो आपने इस तरीके से जो सुन्नत नबवी है उस पर भी अमल फरमाया और फिर सारा हिंदुस्तान आपके बारगाह में हाजिर होता है और आपके दरबार में आप देखिए इस्लाम फैलाया। और जो बुरी सोच थी, जो बेईमानी की सोच थी, आपने उस सोच की मदम्मत फरमाई, लेकिन इंसानों से नफरत नहीं फरमाई। इंसानों से तो इतनी मोहब्बत फरमाई कि आप देखिए आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आज भी तब ये फ़िरका परस्ती का दौर है, ये नफरत का दौर है। हर कोई इस्लाम से नफरत करता हुआ नजर आता है, मुसलमानों से नफरत करता हुआ नजर आता है। लेकिन सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह ऐसी बारगाह है कि मियाँ मुसलमानों से कितनी भी नफरत करे लेकिन बारगाह ख्वाजा में जाके सर झुका ही देता है। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत है, उनकी शान है। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में फिर कुछ और गुफ्तगू अगले हफ्ते की जाएगी। छठी शरीफ आ रही है, आप हज़रात अपने अपने घरों में जो भी मयसर आ सके, जो भी आप कर सकते हो, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़र नियाज करें, फातिहा ख़्वानी करें। और अगर मुनासिब हो, आपको आसानी हो, तो दलिया शरीफ जो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महबूब ग़िज़ा है, आप वो बनाकर उनके नाम नज़र नियाज कीजिए, फातिहा ख़्वानी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए।